जय शिव शंकर दोस्तों। आपको पता होगा कि भारतीय धार्मिक इतिहास में 18 पुराण है, जिनमें से शिव पुराण सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान शिव की लीला और इनकी पूजा विधि, शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव की भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। शिव पुराण में महर्षि व्यास के शिष्य सूत व शौनक आपस में बात कर रहे हैं। इनकी वार्तालाप में चंचला और उसके पति बिंदु की कथा मिली, जिन्हें शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। शिव पुराण में कुल 7 अध्याय हैं। चलिए आज हम शिव पुराण के सभी 7 अध्यायों को सुनते हैं। चलिए अब 5वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार हुआ। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचूला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचूला बोली, हे गिरिराज नंदी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शुभ प्रिया है, आप ही सगुणा और निगुणा है। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सतगति प्राप्त चंचूला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचूला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचूला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचूला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचूला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण को पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचूला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचूला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बात जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचूला का पति था।
वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जना से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्या पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, सोनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य को सराहना करते हुए चंचूला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान पर विंध्या पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुमरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों में बांध लिया। उसके पश्चात तुमरो ने शिव पुराण की कथा बाजने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्या पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बैठाया गया और तब तुम्बोरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर सफेद वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुर अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतज्ञ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचुला व तुमरो के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। दोस्तों, आपको शिव पुराण का 5वां अध्याय कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में उपासना वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले भाग में हम 6ठा अध्याय सुनेंगे जिसमें शिव पुराण के श्रवण की विधि है। बोलो ओम नमः शिवाय।